Bu bedeli taşıyamayacağım. Dündar Doğan'ı bizden. Elimi tutamadım. Gel hele Bamsı. Helena Hatun'la bir yastıkta kocamak isterim. Kederli günleri ardımıza bırakın. Türkmen obalarını bu topraklarda tutacak. Arkanda olacağım. Ey maşallah kardeşim. Maşallah Helena. Bana zalim eli değmez. Ne diye veda eder gibi konuşursun beni. Demir bir zırhla. Muhammeden Abdühü ve Resulü. Gün etti. Komutan! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल और हैमा हनम काई कबीले के मरकजी हैमे में बैठे होते हैं कि इतने में हलीमा सुल्तान उन्हें आकर खाने के लिए कुछ पेश करती है। फिर हैमा हनम कहती है उन्होंने वो पा लिया जिसके वो मुस्तहिक थे। गुनेली और हजार की सज़ा का अमल दरअमन एक सबक है जो गद्दार बाकी रह गए हैं उनके लिए। फिर हलीमा कहती है मुझे मालूम है शक करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन खुदा ने गुनेली की वजह से मेरे दिल को दुखी कर दिया था जिसकी वजह से मैं खामोश नहीं रह सकी। ये सुनकर हैमा हनम कहती है मेरी प्यारी बेटी, आपने अपने खूबसूरत दिल से हर चीज को सही अंदाज में महसूस किया। आप बिल्कुल ठीक थी। लोग किसी भी अमल के अहल हैं। काश हम किसी शख्स को उसका चेहरा देखकर उसकी शख्सियत को जान सकते। इतने में बामसी हेलेना के हमरा वहाँ आकर कहता है बेम, मैं सोच रहा था कि कैसे आपसे कहूँ। अगर आप और हैमा वालदा की इजाजत हो तो मैं हेलेना खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्तुल हंसने लगता है और फिर खड़ा होकर बामसी की जानिब बढ़ते हुए पूछता है हेलेना क्या चाहती है। हेलेना बताती है कि मैं भी बुरे दिनों को पीछे छोड़कर अपने अच्छे दिनों की तरफ अपना कदम रखने के लिए बामसी को अपना हम सफर बनाना चाहती हूँ ताकि ये अपने भाई जो इसने खोया है उसके गम से निकल सके। फिर हैमा हनम कहती हैं बहुत खूब सोच है आपकी बेटी। इस बुरे वक्त में ये अमल हम सब के लिए तसल्ली बख्श साबित हो सकता है। अर्तुल कहता है अल्लाह आप दोनों के घर को जन्नत बनाए। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप दोनों इकट्ठे होना चाहते हो इस पाक रिश्ते के बंधन में तो मैं आप दोनों को शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बामसी ये सुन लो कि कभी हेलेना खातून को दुख मत पहुँचाना और हेलेना आप भी बामसी के लिए उसके हर दुख में मरहम साबित होना। ये सुनकर बामसी खुशी से खिल उठता है और कहता है मैं इसको कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुल बे। ये कहकर वो अर्तुल से गले मिलता है और हेलेना हैमा खातून का हाथ चूमती है। फिर हलीमा सुल्तान और हैमा हनम से उनकी नेक ख्वाहिशात लेते हुए उनसे गले मिलती है। उधर कराचैसर किले में वसीलिस दुखी हालत में बैठा शराब पी रहा होता है कि इतने में ओराल उसके पास आकर बताता है कि मैं आज तुर्क सरदारों से मिलकर आया हूँ। मुझे ये मालूम हुआ है कि अर्तुल ने कमांडर तियो को कत्ल कर दिया है। जिस तरह तुमसे उसने तुम्हारे सिपाहियों को मारकर हेलेना को छीन लिया है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मुझसे मेरे बच्चे को छीना और मेरे बाबा को मारा था। यही नहीं बल्कि उन्होंने अब मेरे एक और वफादार आदमी हज्जार बेग को भी कत्ल कर दिया है उनकी बेटी के साथ। अब वक्त आ गया है कि उनसे इस सब अमल की भारी कीमत वसूल की जाए और इसी सिलसिले में कल मैं अपने कबीले जाकर अपने खिलाफ होने वाले तमाम लोगों को मिटा दूंगा। ये सुनकर वसीलियस गुस्से में भरम होकर अपने करीब पड़ी चीजें फेंकने लगता है। फिर वो ओराल को कहता है मेरी हर तरह की मदद तुम्हारे साथ है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर कई कबीले में हैमा हनम नमाज पढ़ के हैमे में परेशानी के आलम में बैठी होती है। इसी दौरान अर्तुल उनके पास आकर कहता है वालदा मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकता। फिर हैमा हनम उसे अपने पास बिठाकर कहती है मुझे दुनदार का यूं मायूस और बेइज्जत देखकर बहुत दुख पहुंचा है। अर्तुल कहता है अगर उसकी जगह कोई और ये गलती करता तो यही सजा मिलती उसे भी। अगर मैं दुनदार के लिए नरम गोशा रखते हुए कोई रियायत करता क्योंकि वो सलेमान शाह का बेटा है तो कबीले के लोगों की इंसाफ पे उम्मीद टूट जाती और मेरे बारे में गलत सोच कायम कर लेते, जिसके बाद बहसीयत सरदार मैं उनसे नजरें मिलाने के काबिल ना रहता। ये सुनकर हैमा हनम कहती है दुनदार अभी छोटा और नादान है बेटा। फिर अर्तुल कहता है मेरे भाई की गलती का बदला बानो जिजिक और उसका बच्चा चुकाएंगे वालदा, क्योंकि दुनदार की एक हमाकत ने हमसे बहादुर दुआन अल्प को छीन लिया है। मेरा ये अमल उसे अपने आप के साथ मुकाबला करने में मददगार साबित होगा। जिसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि एक सरदार के तौर पर सुलेमान शाह के कबीले में रहना कोई मामूली बात नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता था। आपको चाहिए कि हमारे लिए मसाइल का हल बने। चलें अब बामसी अल्प की शादी पे चलते हैं। ये कहकर अर्तुल वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान बामसी अपनी शादी की तैयारियां कर रहा होता है पुरजोशी के साथ। तुर्गुत अल्प उसे शादी का एक तोहफा देता है। बामसी तोहफा लेकर तुर्गुत का शुक्रिया अदा करते हुए उसे गले मिलता है। फिर बाकी सिपाहियों से मिलकर हैमे से बाहर चला जाता है। उधर हेलेना को मेहंदी लगाने का अमल जारी होता है और कबीले की लड़कियां शादी के नगमे गुनगुना रही होती हैं। हेलेना हैमा हनम को मेहंदी लगाते देखकर कहती है मुझे ये सब एक ख्वाब की तरह लग रहा है और मेरी ख्वाहिश है कि आपके सारे रस्म व रिवाज सीख लूं। हैमा
हम्मा हनम कहती हैं बामसी तुम्हारा शोहर तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। ये कहकर वो उसे एक अंगूठी और बालियां पहनाने लगती हैं, जिसके बाद हलीमा सुल्तान और बानो जिजिक भी उसे अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। उधर ओराल कहता है अब वक्त आ गया है चोलपन, जब मैं अगली मर्तबा यहाँ आऊँ तो एक मुफ्त होर नहीं बल्कि अपने कबीले का एक ताकतवर सरदार बन के वापस आऊँ। ये सुनकर चोलपन कहती है कुछ भी हो बस आप जिंदा सलामत वापस आना, क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती आप हो। ओराल बताता है कि अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इज्जत के साथ मौत को गले लगा लूं या फिर अपना हक छीन लूं। अब मैं अपने आदमी और वसीलियस की मदद के साथ सब संभाल लूंगा। अब हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी लेकिन अर्तुगरुल की नस्ल मिटाने के बाद, जिसके बाद किले की बारी होगी, क्योंकि मैं ये किला भी वसीलियस के हाथों में नहीं रहने दूंगा। उधर बामसी की शादी की तकरीब शुरू हो जाती है। इब्नुल अरबी सबसे मुस्कुराते हुए मुहातिब होकर बताते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अमल बहुत पसंद आता है जब उसकी महलूक में रुए जमीन पे एक मर्द औरत के साथ निकाह जैसे पाक बंधन में बन जाता है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान अधूरा होता है और निकाह के बाद वो मुकम्मल हो जाता है। फिर हेलेना कहती है सब ने मुझे बहुत इज्जत दी है और मेरे माँ बाप की कमी को महसूस नहीं होने दिया, सबसे बढ़कर ये कि मुझे मेरे मजहब और कौम से कतई नजर होकर अपनाया गया है। अब मैं आपके अजीमुश्शान दीन को अपनाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शादी से पहले इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और मुसलमान होकर शादी करना मेरी ख्वाहिश है। हेलेना की ये ख्वाहिश सुनकर बामसी के साथ बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया है जिसका मफहूम है कि आप नरमी बरतो उनसे जो अहले इस्लाम नहीं है। अगर तुम्हारे इस अमल से वो नरम दिल हुए तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तरफ हक पे आ जाएंगे। मुझे खुशी है कि इन्होंने किताबे हक के अल्फाज पे अमल करते हुए आपके साथ सलूक अख्तियार किया और अब आप इस्लाम में दाखिल होना चाहती हो। फिर कहते हैं कि जो अल्फाज मैं पढ़ूंगा वो आप मेरे पीछे दोहराना। एशहेदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. इस तरह हेलेना दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो जाती है। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं क्योंकि आपने एक सच्चे दीन को अपना लिया है इसलिए आपको अब एक नेक नाम देना भी जरूरी है। अब से आपका नाम हफ्सा खातून है। हमारा पाक परवरदिगार आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। उधर कराचैसर किले में वसीलियस हेलेना के कमरे में जाकर उसका लिबास उठाकर सूंघने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ हेलेना कि तुमने मुझे एहसास दिलाया कि क्यों मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था और क्यों किसी और औरत को इस काबिल नहीं समझा। अपने जिस्म की तरह अपने दिल को क्यों लोहे की जैकेट से ढांपा हुआ था। तुम्हारा शुक्रिया कि मुझे याद दिलाया कि मुझे औरत से प्यार नहीं बल्कि नफरत करनी चाहिए। ये बेहुदा अल्फाज कहकर वो हेलेना के लिबास और वहाँ पड़ी चीजों पे अपनी तलवार से वार करने लगता है, जिसके बाद वो कहता है अब मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की तरह कत्ल कर दूंगा। फिर वो अपने कमांडर को बुलाकर कहता है इस कमरे में अब कोई और दाखिल नहीं होना चाहिए, तुम इस पर कड़ी नजर रखना। ये कहकर वसीलियस वहाँ से बाहर चला जाता है। उधर कई कबीले में इब्नुल अरबी दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं। फिर सब लोग दुआ में शरीक होते हैं। दुआ के बाद इब्नुल अरबी बामसी और हफ्सा खातून का निकाह पढ़ाते हुए कहते हैं एंड्रोज की बेटी हफ्सा खातून या आप अल्तुक के बेटे बामसी को 10 दिरहम सोने के सिक्कों के एवज अपने निकाह में कबूल करती हो। हफ्सा कहती है मैं कबूल करती हूँ। फिर इब्नुल अरबी ये अमल 2 मरतबा मजीद दोहराते हैं, जिसके जवाब में हफ्सा कहती है मैं कबूल करती हूँ। फिर इब्नुल अरबी बामसी बैरिक से भी 3 मरतबा पूछते हैं। बामसी भी मुस्कुराते हुए कहता है कबूल है। इस तरह वो निकाह के बंधन में बन जाते हैं। निकाह के बाद 1 मरतबा फिर शरी दुआ करते हुए इब्नुल अरबी कहते हैं या अल्लाह हम सब गवाही देते हैं कि इन 2 बच्चों के दरमियान निकाह का पाक मायदा तय पा गया है। तू भी गवाह बन जा और इन्हें हमेशा इज्जत और हलाल रिज़्क और बर्दाश्त अता फरमा। इन्हें आपस में इज्जत और मोहब्बत से रहना नसीब फरमा। फिर सब सूरह फातिहा पढ़कर दुआ का इख्तिताम करते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद सब लोग खड़े हो जाते हैं। फिर बामसी और हफ्सा सब के पास जाकर मुबारकबाद और दुआएं लेते हुए मिलते हैं। सब लोग उनकी खुशी में शरीक होकर प्यार और नेक तमन्नाएं देते हुए मिलते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।